दोस्तों, इस वीडियो में देखें, जानिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के किस दिशा में क्या होना चाहिए। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बना हुआ हो तो घर में सुख और धन की प्राप्ति होती है। आपके जीवन से परेशानियां दूर रहती हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आपके भवन का मुख्य दरवाज़ा, बेडरूम, पूजा घर, किचन और टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए। आपकी तिजोरी और अलमारी कहाँ होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के उपयोग से घर में शांति बनी रहती है। पूरब दिशा, इस दिशा के प्रतिनिधि देवता सूर्य हैं। सूर्य पूरब से ही उदित होता है। यह दिशा शुभारंभ की दिशा है। भवन के मुख्य दरवाजे को इसी दिशा में बनाने का सुझाव दिया जाता है। इसके पीछे दो तर्क हैं। पहला, दिशा के देवता सूर्य को सत्कार देना, और दूसरा वैज्ञानिक तर्क यह है कि पूरब में मुख्य द्वार होने से सूर्य की रोशनी व हवा की उपलब्धता भवन में पर्याप्त मात्रा में रहती है। सुबह के सूरज की पराबैंगनी किरणें रात्रि के समय उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करके घर को ऊर्जावान बनाए रखती हैं। उत्तर दिशा, इस दिशा के प्रतिनिधि देव धन के स्वामी कुबेर हैं। यह दिशा ध्रुव तारे की भी है। आकाश में उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा अस्थायित्व व सुरक्षा का प्रतीक है। यही वजह है कि इस दिशा को समस्त आर्थिक कार्यों के निमित्त उत्तम माना जाता है। भवन का प्रवेश दरवाज़ा या लिविंग रूम, बैठक इसी भाग में बनाने का सुझाव दिया जाता है। भवन के उत्तरी भाग को खुला भी रखा जाता है। भारत उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसीलिए उत्तरी भाग अधिक प्रकाशमान रहता है। यही वजह है कि उत्तरी भाग को खुला रखने का सुझाव दिया जाता है, जिससे इस स्थान से घर में प्रवेश करने वाला प्रकाश बाधित न हो। उत्तर पूरब, यह दिशा बाकी सभी दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। इस कोण पर देवताओं और आध्यात्मिक शक्ति का वास रहता है, इसलिए यह घर का सबसे पवित्र कोना होता है। भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। चूँकि भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसीलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। इन दोनों दिशाओं के मिलने वाले कोण पर उत्तर पूर्व क्षेत्र बनता है। इसी वजह से यह घर या प्लाट का यह सबसे शुभ तथा ऊर्जा के स्रोत का शक्तिशाली कोना माना जाता है। यहाँ दैवी शक्तियाँ इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि इस क्षेत्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति और मोक्ष कारक केतु का भी वास रहता है। उत्तर व पूर्व दिशाओं के संगम स्थल पर बनने वाला कोण ईशान कोण है। इस दिशा में कूड़ा कचरा या शौचालय इत्यादि नहीं होना चाहिए। ईशान कोण को खुला रखना चाहिए या इस भाग पर जल स्रोत बनाया जा सकता है। उत्तर पूर्व दोनों दिशाओं का समग्र प्रभाव ईशान कोण पर पड़ता है। पूर्व दिशा के प्रभाव से ईशान कोण सुबह के सूरज की रोशनी से प्रकाशमान होता है, तो उत्तर दिशा के कारण इस स्थान पर लंबी अवधि तक प्रकाश की किरणें
पड़ती है। ईशान कोण में जल स्रोत बनाया जाए तो सुबह के सूर्य की पराबैंगनी किरणें उसे स्वच्छ कर देती हैं। पश्चिम दिशा, यह दिशा जल के देवता वरुण की है। सूर्य जब अस्त होता है तो अंधेरा हमें जीवन और मृत्यु के चक्कर का एहसास कराता है। यह बताता है कि जहाँ आरंभ है वहाँ अंत भी है। शाम के तपते सूरज और इसकी इंफ्रारेड किरणों का सीधा प्रभाव पश्चिमी भाग पर पड़ता है, जिससे यह अधिक गर्म हो जाता है। यही वजह है कि इस दिशा को शयन कक्ष के लिए उचित नहीं माना जाता है। इस दिशा में शौचालय, बाथरूम, सीढ़ियों अथवा स्टोर रूम का निर्माण किया जा सकता है। इस भाग में पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा, यह दिशा वायु देवता की दिशा है। उत्तर पश्चिम भाग भी संध्या के सूर्य की तपती रोशनी से प्रभावित रहता है। इसलिए इस स्थान को भी शौचालय, स्टोर रूम, स्नान घर आदि के लिए उपयुक्त बताया गया है। उत्तर पश्चिम में शौचालय, स्नान घर का निर्माण करने से भवन के अन्य हिस्से संध्या के सूर्य की उष्मा से बचे रहते हैं, जबकि यह उष्मा शौचालय एवं स्नान घर को स्वच्छ एवं सूखा रखने में सहायक होती है। दक्षिण दिशा, यह दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। दक्षिण दिशा का संबंध हमारे भूतकाल और पितरों से भी है। इस दिशा में अतिथि कक्ष या बच्चों के लिए शयन कक्ष बनाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में बालकनी या बगीचे जैसे खुले स्थान नहीं होने चाहिए। इस स्थान को खुला न छोड़ने से यह रात्रि के समय न अधिक गर्म रहता है और न ज़्यादा ठंडा। यह भाग शयन कक्ष के लिए उत्तम होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा, यह दिशा नैत्रिति अर्थात स्थिर लक्ष्मी धन की देवी की है। इस दिशा में अलमारी, तिजोरी या गृह स्वामी का शयन कक्ष बनाना चाहिए। इस दिशा में दक्षिण व पश्चिम दिशाओं का मिलन होता है, इसलिए यह दिशा वेंटिलेशन के लिए बेहतर होती है। यही कारण है कि इस दिशा में गृह स्वामी का शयन कक्ष बनाने का सुझाव दिया जाता है। तिजोरी या अलमारी को इस हिस्से की पश्चिमी दीवार में स्थापित करें। दक्षिण पूर्व दिशा, इस दिशा के प्रतिनिधि देव अग्नि हैं। यह दिशा उष्मा, जीवन शक्ति और ऊर्जा की दिशा है। रसोई घर के लिए यह दिशा सर्वोत्तम होती है। सुबह के सूरज की पराबैंगनी किरणों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण रसोई घर मक्खी, मच्छर आदि जीवाणुओं से मुक्त रहता है। दक्षिण पश्चिम यानी वायु की प्रतिनिधि दिशा भी रसोई घर में जलने वाली अग्नि को क्षीण नहीं कर पाती। जय श्री राम दोस्तों।